माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले के बेस पे। तो फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इक्वल्स टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12। अब देखिए ये लोन का अमाउंट होता कैसे है, मैं आपको बताता हूं। एक होती है हमारी फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। तो फर्म को कई बार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है और पार्टनर्स अपनी कैपिटल पहले ही लगा चुके होते हैं। तो फर्म किसी और से लोन लेने की जगह पार्टनर से लोन ले लेती है। इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं, ठीक है। और पार्टनर की क्या इच्छा रहती है कि फर्म इनको लोन के बदले क्या दे? एक इंटरेस्ट दे, जो मार्केट में सब देते हैं लोन पे। तो फर्म क्या देती है? इसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको यहां पे ये जो रेट है अगर ये गिवन ना हो तो आपको क्या लगाना है? 6% पर एनम। इफ rate of interest not given and also when partnership deed is silent or absence। जब आपको रेट या तो इंटरेस्ट का गिवन ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट और अब्सेंस, मतलब पार्टनरशिप डीड भी ना हो, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेना है ऑलवेज 6% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो होगा जितना लोन पार्टनर्स ने फर्म को दे रखा होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है तो गिवन वाला लिखेंगे आप, और गिवन नहीं है तो आप कौन सा लगाएंगे? 6% पर एनम। और यहाँ पे मंथ, जितने मंथ के लिए लोन दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर। A gave a loan to firm rupees 20,000 on 31st September 2020. Calculate interest on partners loan on 31st March 2021। तो देखिए इन्होंने लोन दिया कब है? 31 सितंबर 2020, और 31 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितनी ड्यूरेशन हो गई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये हो गए 6 मंथ। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने मंथ का होगा? 6 मंथ का। तो हम निकालते हैं एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा? पहले लोन अमाउंट कितना है? 20,000
अब रेट कहीं पे इसमें रेट गिवन नहीं है, तो मैंने क्या बताया जब रेट गिवन ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कितना लिखना है 6% पर एनम का, फिर मल्टीप्लाई मंथ, मंथ कितने 6 मंथ, ये हमने 6 मंथ यहाँ पे लिख लिया। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 2 सा 12, 2 3 सा 6, ये 100 से 100 और 3 2 सा 6, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो किसको दिया जाएगा ये एज, ठीक है, ये ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम बुक में से करते हैं। देखिए ये बुक में हमारे क्वेश्चन गिवन है, ए और बी आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज लोन in their profit sharing ratio on 1st October 2018. The partnership deed is silent on interest on loans from partners. Compute interest payable by the firm to the partners, assuming the firm close its book every year on 31 मार्च। तो देखिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले इसका कुछ डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन 7 है ये बुक में से, ए एंड बी पार्टनर है, उनका रेशियो जो है वो है 3:2। दोनों ने मिलकर फर्म को लोन दिया है अपने रेशियो के हिसाब से, कितना 30,000 रुपीज। इसका मतलब इस लोन में 3/5 पार्ट ए का है और 2/5 पार्ट बी का है। ए बी, सो इन्होंने बोला है कि ये जो इन्होंने लोन दिया है वो 1 अक्टूबर 2018 में दिया है और पार्टनरशिप डीड इसमें साइलेंट है। इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो हमारे पास जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाता है, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। ओके, तो अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो सबसे पहला पार्टनर कौन है एज। तो ए का लोन अमाउंट कितना, देखिए लोन तो इसने दोनों ने मिलकर 30,000 का दिया है, ठीक है। फिर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, 6/100। मंथ कितने हुए, इन्होंने जो लोन दिया था ये दिया था 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। तो इसमें 6 मंथ का कहते हैं इंटर हो गया, मंथ हो गया। अब इस वाले लोन में ए का पार्ट कितना है 3/5, हमने वो भी लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 2 सा 12, 2 3 सा 6, ये 0 से 0 और 5 6 60, 3 3 सा 9, ये हमारा आ गया 540, ठीक है। ये हमारा ए का हो गया। अब हम बी का निकाल लेते हैं इसी तरह से। 30,000 लोन का अमाउंट था, 6% रेट हो गया और 6 मंथ के लिए हो गया, लेकिन जो इसका पार्ट था वो कितना था 2/5। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये 00 से 00, 60 और 3 2 सा 6 और 6 6 सा 36। तो दोनों का ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आ गया कि एज इंटरेस्ट ऑन लोन
540 and B's interest on loan 360। देखिए बुक में भी यही गिवन है, दैट्स आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को हम एक अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर अपने रेशियो के बेस पर 30,000 रुपीज का लोन दिया है, तो हम इनसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि एज लोन अमाउंट एंड बीज लोन अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली लोन अमाउंट। दोनों ने मिलकर कितना दिया था? 30,000। तो 30,000 में ए का कितना पार्ट है? 3/5 और 30,000 में बी का पार्ट 2/5। ओके, तो अब हम इनका इंटरेस्ट और लोन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 6 30 और 6 3 18। 5 6 13 और 6 2 12। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बीज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 80,000। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन अमाउंट, फिर इंटरेस्ट का रेट 6% और मंथ के आते हैं 6/12। ऐसे बी का लिख लेते हैं हम 12,000, 6% रेट है और 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो इनको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 2 12, 2 3 6, 18 3 54। बी का निकाल लेते हैं। 6 2 12, 2 3 6, 12 3 36। ये हमारा आगे आ गया इंटरेस्ट और लोन। आप इसको इस अल्टरनेट तरीके से भी कैलकुलेट